स्टूडेंट्स, आज हमने मोनोटोन सीक्वेंसेस को डिस्कस करना है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? सीक्वेंस ठीक है, इसको हमने डिनोट किया था प्रीवियस लेक्चर में n is equal to 1 to infinity is called मोनोटोन सीक्वेंसेस में क्या क्या इसकी फर्दर जो हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर ही इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस हो जाएगी। तो हमारे पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब अगर हमारे पास a1 लेस देन a2 लेस देन a3 मीन जब आप वैल्यूज इसमें 1 2 3 4 5 अप टू सोन पुट करते जाएं तो हर टर्म प्रीवियस टर्म से क्या आती जाए? बड़ी आती जाए। ठीक है, तो देन तो हम इसको क्या कहेंगे? अप टू सोन an। ठीक है, अप टू सोन चलता जाए, तो ये होगा हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। राइट, इंक्रीजिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स, इफ अगर हमारे पास a1 इसमें इक्वल भी साइन आ जाए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, उसमें फर्दर इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अप टू सोन an। ठीक है, अप टू सोन मेन इक्वल साइन भी आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या आता है? ग्रेटर भी आए, इक्वल भी आए, तो फिर हमारे पास ये क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, अगर इक्वल का साइन ना आए तो फिर हमारे पास स्ट्रिक्टली का होता है। इसी तरह हमारे पास सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जी, इसकी इफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? इफ a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 अप टू सोन ग्रेटर देन an ग्रेटर देन अप टू सोन। ठीक है, ग्रेटर देन मीन जब हम वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें तो आंसर बड़ा है 2 से। ठीक है, जब 2 पुट करें तो फिर छोटा है, 3 पुट करें फिर छोटा है, तो वो छोटी टर्में आती जाएँ। ठीक है, छोटी वैल्यूज आती जाएँ, तो देन हमारे पास क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग क्या होगा हमारे पास? इफ अगर हमारे पास इसी में वो साइन अपेयर हो जाए, कौन सा? इक्वल वाला। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अप टू सोन। ठीक है, तो ये इक्वल का साइन इसमें इन्वॉल्व होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ये डिक्रीजिंग होगा। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी? theoretically a sequence that is either increasing or a decreasing। राइट, तो इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी मोनोटोन, इज सेड टू बी अ मोनोटोन। ठीक है, एंड सेकेंडली हमारे पास क्या है? a sequence that is either strictly increasing or strictly decreasing।
देन हम इसको नाम क्या है, सेट टू बी ये किसको अप्रोच करेगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोन। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। राइट स्टूडेंट, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब कुछ इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका क्राइटेरिया चेक करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ठीक है, कुछ एग्जांपल इसकी देखते हैं। ये हमने सीक्वेंस ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दोबारा इसको देख लेते हैं। 1/2, 2/3, 3/4 अप टू सो ऑन। तो इसकी n टर्म क्या होगी, n+1। तो ये देखें 1/2, 2/3, 3/4, तो ये इस क्या आती जा रही हैं, बड़ी टर्म में आ जाती है। 1/2 जो है वो हमारे पास क्या है, लेस है इससे। ठीक है, फिर ये लेस इससे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। इट मीन ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह अगर हम ये एग्जांपल ले लें, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन 1/n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये टर्में क्या आती जा रही हैं, छोटी आती जा रही हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। राइट, तो इस तरह और भी इसकी एग्जांपल देखी जा सकती हैं। मीन एक हमारे पास एग्जांपल है 1, 2, 2, 3, 3। देखें ये इंक्रीजिंग भी है, लेकिन इसमें ये देखें सेम भी आ रहे हैं नंबर। ठीक है, इंक्रीज भी है, इक्वल भी है। इट मीन ये हमारे पास क्या होगा, जस्ट इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जस्ट ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन ये रिपीट भी हो रहे हैं इसमें। तो ये जस्ट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ग्राफिकल भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह इनको जो है ना वो इनक्वालिटी से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका क्राइटेरिया है कि हमें कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है, तो हम उसको कैसे चेक करते हैं कि ये आया कि हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया टेस्टिंग फॉर मोनोटोनिसिटी इसको कहते हैं। ठीक है, टेस्टिंग फॉर मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो इसको टेस्ट कहते हैं। ये हमारे पास इसके क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है इसको हम 1 कह देते हैं। ये पहले देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस जो है वो गिवन है, उसको हम A1 का नाम देते, AN का नाम देते हैं। अगर AN में उसमें n+1 कर दें, फिर इसको डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। उसमें से AN उसमें से निकाल दें, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको मैं SI का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह अगर हमारे पास AN+1, AN हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस होगा, ये गिवन होगा। ठीक है, ये हमें गिवन होता है, उसमें हम n+1 करेंगे, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह अगर हमारे पास AN-AN, अगर ये लेस देन 0 आता है तो इसको हम किसका नाम दे देंगे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फर्स्ट था, सेकंड था। इस तरह हमारे पास अगर AN+1 -AN ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास जस्ट इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास AN+1 -AN ये हमारे पास अगर लेस आर इक्वल टू
ज़ीरो होता है तो ये जस्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ये था हमारे पास मेथड वन, जिसको हमने नाम देते हैं डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड है। ठीक है, सीक्वेंसेस को चेक करने का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट, वो भी इधर प्रेजेंट कर देता हूँ, M2 इसको। ये हमारे पास जो मेथड है इसको रेशो ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, ये रेशो मेथड है। ठीक है, इसका इसमें अगर हमारे पास फर्स्ट में क्या होता है कि अगर an+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय an, ये an हमें गिवन होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आता है तो इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नाम देते हैं। ठीक है, उससे चेक कर लें, इससे चेक कर लें, आंसर तो सेम ही आना है। उसी तरह अगर हमारे पास an+1/an, अगर ये हमारे पास लेस देन 1 आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। थर्ड वन हमारे पास क्या आता है, an+1/an, अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आता है तो इसको हम जस्ट इंक्रीजिंग का नाम देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये an+1/an लेसर इक्वल टू 1 आता है तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे, डिक्रीजिंग का नाम देंगे। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये था इसका मेथड 2। ठीक है, अब हम कोई एक आध एग्जांपल इसकी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल को मैं दोनों मेथड से चलिए सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास है an, ये गिवन है। ठीक है, an+1। ठीक है, इसका सोल्यूशन हमने चेक करना है क्या है कि ये क्या हमारे पास बिहेव करती है। ठीक है, तो इसको वैसे तो हमने चेक किया है प्रीवियसली कि अगर 1 2 3 पुट करें तो उस तरह भी ये चेक हो जाता है। अगर ऊपर मेंशन हो के आप इसको किसी डिफरेंट सक्सेसिव मेथड से चेक करें, ठीक है, या इसको रेशो सक्सेसिव टर्म से चेक करें, ठीक है, तो फिर वो हमें लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें an है तो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं an+1। ठीक है, an+1 में n को रिप्लेस करते होते हैं n+1 और नीचे भी n को रिप्लेस n+1। ठीक है, तो ये n+1 ओवर के आ जाएगा n+2। ठीक है, तो अब इसमें फॉर इसकी जो हमने ऑलवेज इसकी जो डोमेन लेनी होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 से। ठीक है, अब इसमें हमने डिफरेंस रूल लगाना है तो वो बिल्कुल आसान है, an+1 -an होता है। ठीक है, इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, an और an+1। तो इससे हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास बनेगी 1/n+2 इंटू n-1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो ये ऑलवेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें पुट करते जाएंगे तो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। इट मीन ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी एग्जांपल को हम चेक करते हैं जी रेशो से। तो रेशो सक्सेसिव टर्म्स हमारे पास, जिसको हम मेथड 2 का नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या है, हमने an भी फाइंड किया हुआ है, n+1 भी फाइंड किया हुआ है, जस्ट इसमें रेशो में पुट कर देते हैं। ठीक है, और an तो इसमें पुट करें जी an+1 डिवाइडेड बाय an+2 ओवर हमारे पास क्या था, n/n+1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, n+1 ओवर हमारे पास क्या है, n है, और ये क्या हमारे पास बनेगा, n+1 ओवर n+2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, ये तो इसका स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, और ये हमारे पास n इंटू एन प्लस 2। अगर इसमें n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, 1 2 3 पुट करते जाएं। अगर 1 पुट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा 1, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें वैल्यूज़ निकाल के भी चेक कर सकते हैं। वैसे भी ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा 1 ही इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ ये 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 और नीचे 3 है, तो ये 4/3 हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मीन 1 से ग्रेटर ही आएगा। इट मीन ये हमारे पास इस मेथड से भी हमें ये पता चला कि ये हमारे पास क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। ठीक है, तो आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई